तो चलिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, तो हरदम कहते हैं चलिए दोस्तों कहाँ चलेंगे। अरे भाई साहब चलिए क्या इसको रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम है, बहुत तो लोग इस चैप्टर को केमिकल इक्विलिब्रियम को छोड़ के भी जा रहे होंगे, लेकिन छोड़ना नहीं, हम मेन पॉइंट्स को आपको रिवाइज करा देते हैं। और डायरेक्ट ग्राफिकल क्वेश्चन हो जो भी टाइप ऑफ अबे आप जरूर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आप कर लीजिएगा। तो पहला है ग्राफ से क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो कंसंट्रेशन, जैसे कि कंसंट्रेशन है वो हमेशा चेंज होते रहता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो उसी प्रकार से कंसंट्रेशन चेंज होते रहता है, जिसका मतलब इसका ग्राफ भी एक नहीं होगा, तीन तीन होगा। देख रहे हैं ना हम सब, पूरे डॉटेड लाइन से एक मतलब एक मिल रहा है, उसके साथ मिल रहा है, एक दोनों कह रहा है कि तेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग है। और एक ऐसे भी लोग हैं कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, तो साथ साथ वाला भी ग्राफ है। और कहते हैं कि नहीं दोनों में लड़ाई है, मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा। अभी काटना नहीं है, मतलब अनबन बना हुआ है, तो उस तरह का भी ग्राफ है। तो तीन तरह के ग्राफ सबको दिख रहा है ना। कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन मान लीजिए पानी लेते हैं एक बोतल में, कंसंट्रेशन थोड़ा सा पिए, कंसंट्रेशन चेंज, थोड़ा सा पिए, कंसंट्रेशन चेंज। तो यही ना, चेंजिंग हो रहा है, तो चेंज हो रहा है मतलब तीनों ग्राफ है। आराम से ये समझ गए आप, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगला है और रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे फॉरवर्ड वाला ऊपर से नीचे, नीचे वाला बैकवर्ड हो रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर, और दोनों जाके एक जगह मिल जाता है। जहाँ पे मिलता है उसी को करते हैं टी इक्विलिब्रियम, उस वही समय को हम टी इक्विलिब्रियम समय करते हैं। तो रेट का ग्राफ रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक ही ग्राफ होगा, जो कि जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलेगा, उसको टी इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। और दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है। जैसे एक इक्वेशन है, ए इक्वस है, बी इक्वस है, सी इक्वस, डी इक्वस, इस तरह डी इक्वस। तो अब के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले रिएक्शंस बैलेंस होनी चाहिए, नहीं है तो बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस होनी चाहिए, आप पूरे लिख दिया। और के इक्विलिब्रियम लिखते हैं कैसे हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेते हैं, उसको देखिए डब्बा बनाया, डब्बा इज फॉर कंसंट्रेशन शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, उसके पावर जो है उसका कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्री है, उसको ऊपर में रखते हैं। तो भाई साहब क्या किए, कंसंट्रेशन लिए, उसका जो स्टोइकियोमेट्री उसको माथा पे चढ़ा दिए। उसी प्रकार पहले प्रोडक्ट का लिया अपन, तब रिएक्टेंट का लिए। तो पहले देखो सी डी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ए बी रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को नीचे रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको क्या कहते हैं, के सी कहते हैं। के सी मतलब सी फोर क्या होता है, कंसंट्रेशन। अच्छा के सी हो गया, इसको के सी से डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन वाला, हाँ के सी से। और एक पी के पी भी होता है ना, हाँ के पी मतलब प्रेशर वाला होता है। तो देखिए प्रेशर किसी का लेंगे, गैस का ना प्रेशर होगा, सॉलिड का कोई प्रेशर होगा। हाँ भाई साहब मारेंगे तो प्रेशर नहीं होगा। अरे भाई साहब यहाँ पे प्रेशर, ये केमिस्ट्री है, देख रहे हो ना, गैस का प्रेशर की यहाँ पे बात किया जाता है। अच्छा के इक्विलिब्रियम तो पीसी जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, पी डी के पावर डी, मतलब पहले प्रेशर किसका लेना है, प्रोडक्ट का अपन रिएक्टेंट का। इस तरह से केपी हो गया। तो केपी केसी हम यहाँ पे समझ गए, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, ये बात याद रखना। और केपी केसी में रिएक्शन का आपको एक जबरदस्त फार्मूला बताता हूँ, वो क्या है, केपी इजकल टू केसी आर्टिक पावर डेल्टा एन जी। केपी केसी ये इसमें कन्फ्यूजन बहुत बार वो करवाता है, कभी दे देगा केसी बराबर दे देगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे केपी बराबर केसी इंटू आर्टिक पावर डेल्टा एन जी है। तो इस बात को याद रखने तो पी सी से याद रखें, पहले पी आता है तो के पी तब के सी, तो पी सी याद रखें। तो के पी बराबर के सी आर्टिक पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है, चेंज नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस है, देखिए हम पूरे गोला में बंद कर दिए हैं, गैसियस होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लीजिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, माइनस वाले में फंसा लेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्विलिब्रियम के पी और के सी होता है। और के इक्विलिब्रियम ये जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बहुत बार रिपीट भी करता है, अलग अलग तरीके से ये घुमा फिरा के वही पूछेगा। तो के इक्विलिब्रियम के पी के सी जो है के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है के इक्विलिब्रियम। मान लीजिए एक रिएक्शन से ए प्लस बी से सी प्लस डी बना, और कह रहा है कि इसको उलट दो। तो मतलब मान लीजिए सीधा वाला जो ऊपर का इक्वेशन ए प्लस बी से सी प्लस डी बना, तो इक्विलिब्रियम था एक्स, तो सी प्लस डी से ए प्लस बी में जब उलट के कर दिए तो एक्स से 1/x हो गया। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है। उल्टे को तो तू जैसे इसको उलट दिया तो तू भी उलट जा, मतलब कि इक्विलिब्रियम भी उलट गया। अच्छा जैसे ए प्लस बी है सी प्लस डी, ए प्लस बी से सी प्लस डी, उसका इक्विलिब्रियम एक्स है, और मान लो 2 से गुना कर दिया, तो 2 से तुमने गुना किया ना, तुम हमको गुना करेगे ना दोस्त, हम तुम्हें माथा जाके बैठ जाएंगे, मतलब एक्स की पावर 2 कर दोगे। हाँ एक्स की पावर 2, हाँ जैसे मान लो 30 गुना करते हैं तो एक्स पावर 3 कर देते, तो इसलिए हम एन दी है, मतलब एक जनरल नंबर है कि 3 4 जैसे भी करना है, जितना से गुना करेंगे उतना पावर आ जाएगा। अच्छा डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए डिवाइड कर दिए 2 से, जितना से डिवाइड करेंगे तो जितना डिवाइड करें तो 1/n, जो गुना में पावर n होता था डिवाइड में 1/n कर देना। जैसे 1/2 से डिवाइड किए ना, 2 से डिवाइड किए मतलब एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। समझ आया, हाँ। ए प्लस ए से बी गया, मान लीजिए उसका
इक्विलिब्रियम एक्स है, सी से डी में के इक्विलिब्रियम वाई है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ोगे ना एक्स इंटू वाई हो जाएगा। मतलब जैसे एक्सपोनेंशियल, बेसिक मैथ में आप एक्सपोनेंस पढ़े होंगे ना, उसमें जोड़ते हैं, जोड़ में क्या होता था, गुना में जुड़ जाता था, जोड़ में गुना हो जाता, तो उसी तरह से एक्स इंटू वाई हो गया। अगर घटा देंगे तो एक्स बाय वाई हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, हाईलाइट कर दिया आपको, आराम से इसको समझ लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ए माइनस सी, जैसे घटा दिया ना ए माइनस सी, तब बी माइनस डी, तो ए माइनस सी वो घटाएगा, लेकिन आपको इक्वेशन दे देगा ए प्लस डी या बी प्लस सी, मतलब कि घटा के इधर उधर मैथ को, बेसिक मैथ का यूज कर लेगा, तो ए प्लस डी कर देगा और बी प्लस सी कर देगा। तो ये समझता है कि नीट वालों का कुछ बच्चा का मैथ, बड़े बेसिक मैथ भी नहीं लगा पाता है, तो इसीलिए वो चंटपानी करता है। तो आपको ये करने नहीं देना है, समझना है कि हमारा मैथ, ये मत समझना उसको समझने मतलब उसको ये करवा देना कि इसका मैथ पूरे कमज़ोर रहता है। बेसिक मैथ का यूज़ करना, फाड़ फूट देना है। चलिए अगला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितना अमाउंट डिसोसिएट किया और कितना अमाउंट हमने लिया, कितना लिया हमने और कितना डिसोसिएट किया, तो वही है। तो अल्फा बराबर अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन टोटल अमाउंट टेकन, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए हो जाएगा। एक्स क्या मतलब जितना टूटा, मतलब मान लीजिए टूट गया, मतलब डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है एक्स बाय ए, मतलब एक्स टूटा, ए मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या सी रख लो, सी नोट रख लो, आपकी मर्जी, बट मैंने ए रखा है इनिशियल, तो एक्स बाय ए हो जाएगा। जैसे एक इक्वेशन हमने दिया है 1a से 3b प्लस 2c बनता है, तो टी इक्वल टू जीरो, मतलब एक जीरो समय पे अगर बात कर रहे हैं, मतलब जीरो तो समय होता नहीं है, समय तो चलते रहता है, लेकिन इनिशियली हम बात करें जब समय मतलब शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर ए कॉन्सेंट्रेशन हमारा है, तो टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स होगा। ए माइनस एक्स होगा मतलब एक्स, ए माइनस एक्स मतलब एक्स टूटा, ए में से एक्स टूटा, तो एक्स टूटा, देखिए स्टोइकियोमेट्री का खेला है यहाँ पे, एक से तीन प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक मोल से तीन बी बनता है, एक मोल ए का से 2 मोल सी बनता है। तो उसी तरह से ए माइनस एक्स टूटा तो 3x बनेगा बी का, और सी जो है सी का 2x बनेगा, तो समझ गए ना। और x का वैल्यू यहाँ पे हमने, देखिए अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो ए अल्फा बराबर गुना कर मल्टीप्लीकेशन करिए ना कोना कोनी, हाँ, तो ए अल्फा बराबर एक्स, तो एक्स का वैल्यू आप पुट कर दिए ए माइनस ए अल्फा, हाँ, तो एक्स की जगह ए अल्फा हो जाता है। तो डायरेक्ट मास्टर साहब क्या करेगा, ए को साइड करवा लेगा, 1 माइनस अल्फा, बच्चा को इतना कन्फ्यूजन करवा देता है इस सर में, तो माथा पच्ची हो जाता है। तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री को देता है भारी भरकम बना, ऐसा ई डी ऊ डी दे के पागल बना देता है बच्चा को। तो वो सब करना नहीं, बेसिक से चलना है। एक्स टूटा तो एक्स टूटा मतलब अल्फा बराबर एक्स बाई ए होता है, तो एक्स बराबर ए इंटू अल्फा होगा, तो उसकी जगह पुट कर देंगे, बस पुटाइंग वैल्यू करना है और आंसर लाना है। तो इसीलिए रिएक्टेंट क्या होता है, बचा हो, मतलब जितना टूट गया, टूट के जैसे ए अल्फा टूट के ए माइनस ए अल्फा बचा है, तो बचा हुआ दिया हुआ है, और प्रोडक्ट जो है बना है, तो बना है फॉरवर्ड, जैसे टू ए अल्फा प्लस 3 है, प्रोडक्ट में कौन कौन बना, 3a अल्फा 2a अल्फा दोनों जोड़ के मतलब 5a अल्फा, इतना बना है प्रोडक्ट में। तो ये बना हुआ प्रोडक्ट में बनता है, रिएक्टेंट में घटता है, समझ आए हो ना। हाँ, तो डिसोसिएशन, अगर परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल लीजिए, अल्फा इंटू 100 से मल्टीप्लाई करिए, वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो परसेंटेज डिसोसिएशन भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए एक इक्वेशन है ए अल्फा ले लिए, एक इक्वेशन ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, सी इंटू सी डी। अब मान लीजिए के इक्विलिब्रियम हम लिख दिए, तो जानते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेते हैं, स्टोइकियोमेट्री को ऊपर में बैठा देते हैं। वो मास सेक्शन पढ़े थे ना, मास सेक्शन सब। हाँ, अभी तो इतना समय नहीं कि हम उसका आप डेरिवेशन आपके सामने प्रस्तुत करूँ कि लीजिए डेरिवेशन ऐसे करता है, ऐसे आता है, वो सब समय चले गया। तो शुरू से अब देखिए, हाँ, किसी भी समय पर इक्विलिब्रियम पर जो हम इसका लिखते हैं कांस्टेंट के निकालते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो के इक्विलिब्रियम होता है। अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे निकालते तब ना के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, के इक्यू जो लिखे हैं। हाँ, अगर किसी समय पे जाके हम निकाल लेंगे तब उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन क्वेश्चन, मतलब किसी भी समय जाके निकाल लिए। तो हर चीज़ का भाई साहब समय होता है, कभी भी कुछ शुरू कर लेते हो, हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो किसी भी समय ये आ गया तो रिएक्शन क्वेश्चन हो गया। इसका टाइम टी भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं मेंशन है। और अगर मान लीजिए क्यू का वैल्यू अगर के इक्विलिब्रियम से कम है, क्यू का वैल्यू अगर कम है ना, तो क्यू का वैल्यू अगर के इक्विलिब्रियम से कम है तो बढ़ना चाहेगा, कम है तो बढ़ना चाहेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और क्यू अगर के इक्विलिब्रियम पे है, तो क्यू और के इक्विलिब्रियम बराबर है, तो एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। थोड़ा बहुत यार लिखने का ये तरीका मैंने लिख दिया, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाँ, क्यू इज़ ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, क्यू अगर ज़्यादा है के इक्विलिब्रियम से तो बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब क्यू अगर ज़्यादा है, क्यू अगर बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, मतलब बैकवर्ड हो जाएगा। क्यू अगर घटेगा तो घटने नहीं देगा। भाई साहब कोनो हालत में नहीं रहने दोगे, नहीं, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। अच्छा,
ऐसा नहीं जा। आप देखिए ले चटाचट, अबे ले चटाचट क्या बोलता है, ले चटलियर प्रिंस पर, हाँ बहुत चटियाते हो ना भर भर रात, हाँ तो वो तो अभी भी तो चटिया रहे होंगे। अभी नहीं, अभी एग्जाम कर रहा हूँ, अच्छा कोई बात नहीं। तो A+B जैसे ले चटलियर प्रिंस पर क्या कहता है कि तू अगर हमको एक भी चाट मारा ना तो हम गांधी जी वाले उस उनके बातों पे नहीं चलेंगे, हम दूसरा गाल नहीं देते हैं, हम भी थपियाते हैं, एक चाट के बदले हम 4 चाट या तो इतना पीटते हैं तो समझ सकते हैं। तो तुमने हमको एक चाट मारा, हम ज़बरदस्ती तुमको 2-4 चाट देंगे। तो वही बात हो लिचटेरियल चटाचट हो रहा है यहाँ पे। हाँ तो इफ रिएक्टेंट एडेड, अगर आपने रिएक्टेंट को ऐड किया तो रिएक्टेंट ऐड करोगे तो रिएक्टेंट ऐड हो गया मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट ज़्यादा है, कहेगा मेरे पास ज़्यादा पैसा, लुटा दो सारे। अबे लुटाएगा काहे, अच्छी जगह यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। हाँ तो रिएक्टेंट ऐड किया प्रोडक्ट में तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट को हमने ऐड किया मतलब प्रोडक्ट जो बनना था वो बहुत ज़्यादा बन गया, तो अब हम बैकवर्ड जाएंगे, तारे रिएक्टेंट को भी कुछ दे दो भाई साहब, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो इस तरह से लेजर प्लेस पर आपको समझ गए होंगे। फॉर ए गैसियस रिएक्शन, अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन, गैसियस ध्यान देना है, गैसियस रिएक्शन की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज हो रहा है, क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ अगर कंटेनर चेंज होगा तो डेल्टा एन जी अगर जीरो है, डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। अगर मान लीजिए दोनों बगल दोनों सेम है गैसेस तो घटा के जीरो आता है, तो डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो वॉल्यूम अगर बढ़ाओ या वॉल्यूम घटाओ, गैसेस प्रोडक्ट रिएक्शन की बात करें, अगर वॉल्यूम तो बढ़ाओ या घटाओ तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब डेल्टा एन जी जीरो होगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेल्टा एन जी भी बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एन जी भी बढ़ेगा। ऐसे याद, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एन जी भी बढ़ेगा। कब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब, अगर जीरो है तब तो कोई इफेक्ट, तो बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ दिया। आगे चलो। हाँ 11 नंबर फॉर ए गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन मतलब फॉर ए गैसियस रिएक्शन की बात करें, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, मान लीजिए एक प्रेशर गैस, एक कंटेनर है, कंटेनर उसमें पानी रखा, उसमें हमने प्रेशर बढ़ाया, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो भाई साहब जैसे वॉल्यूम कम होगा तो एन जी भी, तो वॉल्यूम जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जब वॉल्यूम घटेगा तो एन जी भी घटेगा ना। हाँ तो वॉल्यूम के साथ साथ एन जी चलता है, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एन जी भी बढ़ जाएगा। तो ये समझ आएगा। और ये 12वां जो पॉइंट है ना, इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ देगा डायरेक्ट, थ्योरी दे देगा, बोलेगा सर्सन रीजन में क्या सही है कि स्टेटमेंट इस टाइप का। तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं ना वो फेवर करता है हाई टेम्परेचर पे। इंडोथर्मिक, इंडो मतलब हीट दो, तो भाई साहब कब होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो लो टेम्परेचर पे होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये मेन 12 पॉइंट्स हमने लिख दिया है, और आपको आपके साथ ये शेयर हो जाएगा, आराम से PDF भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में हमें डालने का, पूरे टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम पे जाके भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका दे दूंगा। अगर आपके पास ये 13 मिनट्स नहीं रहते हैं तो आप डायरेक्ट PDF पे जाइए, एक बार झलक आँखों में आँख सेक लीजिए, इससे आपकी भला हो जाएगा, कुछ हद तक ज़रूर हो जाएगा जो हम कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप अब हम एंड करते हैं इस वीडियो को। तो थैंक यू।